नमस्कार। आज नमस्कार नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर सुशील यादव हैं। बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है डॉक्टर साहब के साथ बात करने का। आज सुबह चाय पे ये चर्चा होनी है कि डॉक्टर साहब आजकल हमने जिधर भी देखो, न्यूज़ में देखो आप, न्यूज़पेपर्स कोई से ले लीजिए, सारा आजकल भरा पड़ा है कि जो भी बागेश्वर बाबा जी हैं या उनसे वो बहुत सारे लोग हैं जो दरबार लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो आजकल बता रहे हैं वो क्या है, मेडिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो सच्चाई क्या है उसकी, उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे हैं हम आज। देखिए अरुण जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस में, जैसे कि हम लोग मेडिकल साइंस में ब्रेन से संबंधित चीज़ें भी पढ़ते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में एनाटॉमी से ब्रेन की उसके फंक्शंस जो फाइनल ईयर एमबीबीएस में पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा मेडिकल साइंस में ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च भी की गई है। ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं, कई दरबार लगाए जा रहे हैं इस तरह के, इसमें लोग दावा करते हैं, दूसरे का माइंड पढ़ लेते हैं। कुछ मेंटलिस्ट भी हैं लोग, मोबाइल नंबर बता देते हैं, मोबाइल नंबर बता देते हैं, किसी के फ्रेंड का नाम बता देते हैं, किसी के चाचा का नाम बता दिया, फादर का नाम, चाचा का नाम बता देते हैं। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, इसका पहले तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। 1896-97 की बात होगी ये। इसके बारे में जो माइंड रीड करते हैं, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने भी लिखा हुआ है। अच्छा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि शिकागो में एक ऐसा व्यक्ति था जो इस तरह की चीजें बताता था। वो बेसिकली मेंटलिस्ट था। तो स्वामी जी उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने जब वहाँ पहुंचे तो देखा, जो मेंटलिस्ट जो था इंसान, जो सब चीजें बता रहा था, तो उसकी परीक्षा लेने गए थे वो। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, स्वामी जी ने, उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने एक किसी उपनिषद का एक श्लोक लिख के रखा था अपने पर्चे पे। अच्छा जी। उस उपनिषद का श्लोक वो इंसान, कभी उसने ना तो उपनिषद पढ़े थे, जो शिकागो में बैठा हुआ था, ना ही वो उपनिषदों के बारे में जानता था। ठीक है। फिर भी उस इंसान ने, जो स्वामी जी अपने हाथ में रखे हुए थे श्लोक लिख के, उस श्लोक को बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख के दिखा दिया था। तो स्वामी जी बड़े आश्चर्यचकित रह गए, अरे ये ऐसा कैसा इंसान है जो उपनिषद का श्लोक तक उसने लिख के दे दिया कागज पे, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पता था और किसी को नहीं पता था उस पूरी भीड़ में। तो इस तरीके के चमत्कार, इस तरह की बातें, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम वाले हैं या और भी लोग जो दरबार चलाते हैं उनकी। तो मेडिकल साइंस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे ब्रेन में इस तरह की पावर होती हैं, अगर हम उसको कंटिन्यू ट्रेंड करें तो। एक तरीके का ट्रिक्स होता है ये, हम ट्रेन करें। जैसे हम लोग हैं, पेशेंट हमारे सामने आता है, पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अगर कोई हिस्ट्री भी ना दे, पेशेंट के घर वाले भी ना बताएं, हम देख के बता सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट के फेस को देख के बता सकते हैं, पेशेंट के चलने, जैसे गेट बोला जाता है मेडिकल साइंस में, पेशेंट के चलने के ढंग को देख के बता सकते हैं कि उस पेशेंट को क्या डिजीज होगी। तो ये क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। 10-15 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद इतना आ जाता है कि पेशेंट के फेस देख के डिजीज बता सकते हैं। सेम वही चीज वहाँ पर, सेम वही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आम जनता को क्या देना चाहिए, उनको उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, संदेश? देखिए, इसमें सबसे जरूरी चीज है कि वहाँ पे आप ये देखने की कोशिश करें वहाँ लोग जा कौन से रहे हैं, किस तरह के लोग जा रहे हैं। जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज, मतलब जिनका मेडिकल साइंस में अभी पूरी तरह इलाज नहीं है, उस तरह के लोग पहुँच रहे हैं, या मानसिक तौर पे जो कमजोर हैं, मानसिक बीमारियां हैं। क्योंकि आज के समय में आप लोग देखेंगे कि किसी को अगर बता दिया जाए कि आपको मानसिक समस्या है, आप किसी साइकेट्रिक फिजिशियन को दिखाइए जी, तो लोग साइकेट्रिक फिजिशियन पे अगर जाएंगे तो लोग सोचते हैं कि अगर हम साइकेट्रिक डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए, तो हमें समाज में अलग नजर से देखा जाएगा, कहेंगे कि अरे इनका दिमाग फिर गया है, पागल हो गए हैं, इसलिए वहाँ इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये लोगों के अंदर एक तरह की भ्रांति जुड़ी हुई है, और एक तरीके का एक, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक दाग लग जाएगा, हमारे परिवार वाले उनका इलाज पागलों के डॉक्टर से चलता है, ऐसे बोलने लगते हैं। जबकि वो साइकेट्रिक फिजिशियन हमारे मानसिक कमजोरियों को सही करके काउंसलिंग भी करते हैं, दवाइयां भी देते हैं, और वो सही भी कर देते हैं लोग। लेकिन वहां जाना इसलिए पसंद नहीं करते हैं, उनके पास ये तरह का दाग ना लगे या लोग उनसे कोई कहे नहीं, तो इस तरह के लोग वहां ज्यादा पहुंचते हैं। बाकी पुराने लोग घर परिवार में ज्यादा होते हैं, वो इन सब चीजों को ज्यादा भरोसा करते हैं, उनकी वजह से भी, सलाह से भी चले जाते हैं। देखिए, पूजा पाठ हमारे धर्म में आज का तो है नहीं, बहुत समय से चला आ रहा है, त्रेता युग से ही हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। कि राम भगवान ने भी जब लंका गए थे तो उसके पहले से पूजन किया था। तो पूजा पाठ तो करने के लिए कोई बुराई नहीं है, घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, लोगों को भी करनी चाहिए, इससे एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत रहता है। लेकिन अब होता क्या है कि अब ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, अब वहाँ देखेंगे उनके वीडियोज डले हुए हैं, लोग
खासतौर से ऐसे लोग होते हैं जो समस्याएं अपनी बताते हैं, जैसे जॉब नहीं लग रही है, बीमारियां हैं घर में, या किसी के घर में अक्सर लड़ाइयां रह रही हैं, या किसी और कारणों से चीजें जो हैं, लोग परेशान हैं, मानसिक तौर पर परेशान हैं। बिल्कुल। ऐसे लोग ही पहुंचते हैं, तो उसमें ये लोग एक तरीके के काउंसलर होते हैं। ये जितने भी बाबा हैं वो काउंसलर हैं, वो उनको एक तरीके की सांत्वना देते हैं कि आप फला काम कर लीजिए। बिल्कुल। तो मैं इसमें बुराई नहीं मानूंगा इनकी, मैं किसी भी बाबाओं की या कोई भी जितने दरबार चला रहे हैं इनकी बुराई नहीं मानूंगा। ये एक तरीके से उनको सांत्वना दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं थोड़ा बिल्कुल उनकी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो वो इंसान अपने अंदर एक उनके अंदर स्वाभिमान जागृत होता है, आत्मबल बढ़ता है, फिर वो उस पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत से जुड़ जाता है। बिल्कुल, चाहे वो बहाना ही डेडिकेट हो जाता है। कह दिया कि आप जाइए शंकर जी के दूध चढ़ाइए, शंकर जी को फल चढ़ाइए, हनुमान जी की पूजा करिए, तो इसमें बुराई कौन सी है? सच्चाई है। आप करिए, उसको करके अपने टारगेट को पा ले रहे हैं तो अच्छी बात है, तो इसमें तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर बीमारी का सॉल्यूशन के लिए पहुंच जाए वो गलत है, उसमें ज्यादा नुकसान हो जाता है। होता क्या है कि कुछ बाबा हैं, कुछ लोग जो हैं जो इस तरीके का दावा कर देते हैं कि बीमारी वो सही कर देते हैं, जड़ से खत्म कर देंगे। हाँ, तो वो जड़ से खत्म तो नहीं होते हैं। ऐसे क्या होता है, कई सारे पेशेंट होते हैं वो उनको गलत डायरेक्शन मिल जाता है, वो बाबाओं कुछ बाबा ऐसे गलत डायरेक्शन में भेज देते हैं उनको, फिर उनका इलाज पूरा नहीं हो पाता है, हो जाता है उनका एक तरह से, समय पे इलाज नहीं मिल पाता, समय पे टाइम पे इलाज नहीं मिलता। कई बाबा ऐसे दावा करते हैं स्टेज 4 का कैंसर सही कर देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब तो फेक है। इसके लिए तो मैं हमेशा कहूंगा ऐसे बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आपको अगर बीमारी है तो पहले मेडिकल साइंस का इलाज करें। उसके अलावा और भी विधाएं हमारी, एलोपैथ के अलावा आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, होम्योपैथ का ले सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी नहीं आप एलोपैथ से ही कराइए इलाज, आयुर्वेद से भी करा सकते हैं और होम्योपैथ से भी करा सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो निष्कर्ष यही है कि अगर बीमारी बड़ी है, ज्यादा है, सीधा मेडिकल का सहारा लिया जाए, आयुर्वेद का सहारा लिया जाए। अगर जस्ट काउंसलिंग की जरूरत है तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल, इन बाबाओं के पास जो जा रही है भीड़, उनके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि आप बिना सोचे समझे कहीं भी, जैसे चल रहा है कि वहां चले जाइए, वहां पे इसका इलाज है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि फला जगह पे किडनी के स्टोन के संबंधित जड़ी बूटी दी जाती है, पित्त की थैली की, पथरी के स्टोन की दवा दी जाती है, कहीं जॉन्डिस सही करने की दवाएं दी जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसमें आप उन चीजों में ना पड़ें। आप जो है सीधे जाएं और डॉक्टर के पास पहुंचे। हॉस्पिटल खोले हैं, सरकार ने कितने हॉस्पिटल खोले हैं आज की डेट में, आप देखिए उत्तर प्रदेश में ही बहुत करीब सरकारी मेडिकल कॉलेज 55 से ज्यादा हैं। बिल्कुल, तो सरकार इतना इन्वेस्ट कर रही है, हर जिला स्तर पे एक मेडिकल कॉलेज लगभग हो गया है। बिल्कुल, सरकार इतना इन्वेस्ट कर रही है, इतना ज्यादा, तो आप जाएं सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाएं। बिल्कुल, जिला अस्पतालों में फ्री में जांचें उपलब्ध हैं, फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनका फायदा उठाएं। जांच कराने का जो दवा डॉक्टर्स देंगे वो खाएं। बिल्कुल, अननेसेसरी, मेरा मतलब अंधविश्वास में ना पड़े, अंधविश्वास में ना पड़े। हाँ, जहाँ मानसिक समस्या अगर है तो मानसिक रोग को भी समझें और साइकेट्रिक फिजिशियन के पास जाएं। बिल्कुल, उसके भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उसके भी डॉक्टर अवेलेबल हैं, हर जिले में हैं, हर मेडिकल कॉलेज में हैं, उनके पास जाइए, पूरा डिपार्टमेंट है उसका, एक साइकेट्रिक फिजिशियन दिखाइए। अननेसेसरी बाबाओं के पास ठीक है चले गए, एक श्रद्धा भाव से आप गए, वहाँ पे धर्म के नाम पे गए तो ठीक है, उन्होंने जो उपाय बताया, आप पूजा पाठ करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन पूरी तरह उन्हीं पे डिपेंड हो जाए, ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल, तो इसके लिए तो मैं मना करूंगा कि उनके अंधविश्वास करके ना जाएं। आप जो है काउंसलिंग आपकी उन्होंने कर दी, समझा दिया, आप मेडिकल साइंस की दवाइयाँ खाइए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं साइकेट्रिक, जब वार्ड में आप जाएंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको कुछ दिखाई देता है, कहीं कुछ होता है, उनको ऊपरी ताकत ने परेशान कर रखा है, इस तरह बातें करते हैं, लोग साइकेट्रिक मेडिसिन खाते हैं, सही हो जाते हैं। तो इसमें झाड़ फूक जैसी कोई बात ही नहीं है। और दूसरी चीज बताएं, अगर वो किसी का मोबाइल नंबर बता दे रहे हैं, किसी के चाचा का नाम बता दे रहे हैं, इससे उस मरीज का क्या फायदा है? क्या लेना देना है? किसी के मोबाइल नंबर सही नहीं हो रही ना, बीमारी को सही नहीं हो रही है, तो मेडिकल साइंस के दौर में कहूँगा ठीक है, नाम बता दिए, ट्रिक है, उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है इस तरीके से। और इस टाइप के बताने वाले और भी लोग अवेलेबल हैं, पढ़े लिखे लोग भी अवेलेबल हैं। अगर आप न्यूज चैनल वगैरह देखते होंगे आजकल बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं, और ये अकेले इंडिया में नहीं है, ये बहुत, मैंने जो एग्जांपल दिया आपको 1896 का स्वामी विवेकानंद के समय का, शिकागो में इस तरह का इंसान था उस समय। जी, तो कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुराने समय से लोग अपने ब्रेन को ट्रेंड करके इस तरह की उन्होंने अपने ब्रेन में पावर जनरेट करी है कि वो इस चीजों को रीड कर सकें। जैसे कि मैं खुद बता रहा हूँ, अभी हम लोग वार्ड में पेशेंट देखते देखते इतने ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं कि हम लोग पेशेंट के चलने के ढंग को, गेट को देख के बता देते हैं कि उसको कौन सी डिजीज हो सकती है, नेल्स को देख के, उनके फेस को देख के, हेयर को देख के बता सकते हैं कौन कौन सी डिजीज हो सकती है।
तो इस तरीके से भ्रमों में ना पड़े लोग, मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल, बाकी जहाँ उचित इलाज है वहीं जाएं, भ्रम में बिल्कुल। ना पड़े, यही आप लोगों से सबसे वो है, रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।